अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा दोहराया है कि उन्होंने कभी भी खत्म न होने वाले भारत, पाकिस्तान और अन्य 6 संघर्षों का अंत किया है। उनके प्रयासों ने दोनों परमाणु शक्ति से लैस पड़ोसियों के बीच तनाव कम करने में मदद की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की भी आलोचना की और कहा कि यूएन केवल खोखले शब्द इस्तेमाल करता है और ऐसे खोखले शब्दों से जंगें नहीं रोकी जाती। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 7 महीनों में मैंने 7 कभी ना खत्म होने वाले युद्धों का अंत किया है। इनमें से कोई 31 वर्ष चला, एक 36, एक 28। कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवा और सर्बिया, कांगो और रवांडा, पाकिस्तान और भारत, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। उन्होंने भारत और चीन को यूक्रेन युद्ध को फंड करने वाले प्रमुख देश बताया। यूएनजीए के मंच को आत्म केंद्रित ट्रंप ने मानो चुनावी मंच समझ लिया था। क्या कुछ उन्होंने और भी कहा, जानेंगे इस वीडियो में। जय हिंद साथियों, करियर मेधावी के प्लेटफॉर्म पर मैं विजय आपका स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए न्यूयॉर्क में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इस संगठन की ही तीखी आलोचना की। ट्रंप ने दावा किया कि पिछले 7 महीनों में उन्होंने बिना संयुक्त राष्ट्र की किसी भी मदद के 7 अड़िग युद्धों को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे संयुक्त राष्ट्र के बजाय युद्धों को समाप्त करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की अपार क्षमता है, लेकिन यह अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र बस एक मजबूत शब्दों वाला पत्र लिखता है और फिर इन शब्दों के बारे में कुछ नहीं करता। 7 महीनों में मैंने कभी खत्म न होने वाले 7 युद्धों का अंत किया है। उन्होंने कंबोडिया, थाईलैंड, कोसोवा और सर्बिया, कांगो और रवांडा, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ साथ भारत और पाकिस्तान का भी जिक्र छेड़ दिया। कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई अन्य देश इससे पहले ऐसा कुछ नहीं कर पाया। ऐसा कहते हुए वे घरेलू मामलों पर आए और खुद का जी भर के बखान किया। कैसे उन्होंने विदेश नीति से लेकर अर्थव्यवस्था में बदलाव लाए और अमेरिका को एक मजबूत राष्ट्र बनाया, एंड सो ऑन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत पर रूस के युद्ध के प्रमुख वित्तदाता होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि दोनों देश रूस का समर्थन करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। अपने संबोधन में ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध जल्द रोकने के लिए फिर से टैक्स लगाने की धमकी भी दे डाली। उन्होंने नाटो देशों को आगाह करते हुए कहा कि कुछ नाटो देश भी रूस से नेचुरल गैस और अन्य सामान खरीद रहे हैं, लेकिन जान ले कि युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका बहुत मजबूत टैक्स लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो खून खराबा जल्द ही रोक देगा। ट्रंप के आज के बचकाने भाषण से यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका की दादागिरी के आगे यूएनजीए केवल एक बेबस संगठन है। यूएनजीए इस पर कुछ कहेगा नहीं और करेगा भी नहीं, यह तो तय है, मगर भारत में विपक्ष को बना बनाया मुद्दा जरूर मिल जाएगा। वैसे आज दोपहर जयशंकर जी और मार्को रूबियो की मुलाकात के बाद यह संकेत मिल गए थे कि अमेरिका और भी सैंक्शंस लगाने के मूड में है। अब ट्रंप के इन उलझुल स्टेटमेंट से स्पष्ट है, भारत को और भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।